हिंदी अमृत की नई प्रस्तुति। आचार्य केशवदास का संपूर्ण साहित्यिक परिचय। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1617 ईस्वी में। इनके रचित ग्रंथों की संख्या 7 मानी गई है। इनके आश्रयदाता थे ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह। विशेष बात, इनके पांडित्य की सर्वत्र धूम थी। केशवदास के ग्रंथ कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका यह प्रबंध काव्य है, वीर सिंह देव चरित यह प्रबंध काव्य है, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक है और यह सर्वमान्य मत है। शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा। शुक्ल जी कहते हैं, रीति काव्यों की परंपरा केशव के 50 साल बाद चली। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। केशव की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि वे अलंकारवादी आचार्य थे। केशव ने सर्वांग रीति निरूपण किया, अर्थात केशव ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया। केशव ने संयोग और वियोग के 2 अन्य भेद किए, प्रच्छन्न श्रृंगार, प्रकाश श्रृंगार। इन 2 भेदों को किसी ने नहीं स्वीकारा। केशव ने भामह, उद्भट व दंडी के मार्ग का अनुसरण किया। चिंतामणि ने वामन और मम्मट के मार्ग का अनुसरण किया। भामह और दंडी के समय अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं हुआ था। क्रोचे भी इनमें अभेद मानते हैं। केशव ने भी अलंकार अलंकार्य में स्पष्ट भेद नहीं किया। केशव और सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि स्थल के कवि हैं। विद्यापति को आदिकाल व भक्तिकाल के संधि स्थल का कवि माना जाता है। केशव ने समस्त रीतिकालीन काव्य रूप रचे। केशव की क्लिष्ट काव्य भाषा के कारण शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। शुक्ल जी के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। केशवदास ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का संपूर्ण परिचय प्रस्तुत किया। केशव ने अलंकारों के लक्षण ग्रहण किए। काव्यादर्श से, जो दंडी ने लिखा, काव्य कल्पलता वृत्ति से, जो अमर ने लिखी, और अलंकार शेखर से, जो केशव मिश्र ने लिखा। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया तथा रस पर रसिक प्रिया रची। हिंदी काव्य जगत में सूरदास और तुलसीदास के बाद अग्रणी स्थान केशवदास का है। सूर सूर तुलसी शशि, उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समय, झ तह करत प्रकाश। शुक्ल उवाच, केशव उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ न थी। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता, लोकल कलर केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। अब देखिए रामचंद्रिका के विषय में। इसका रचना काल 1601 ईस्वी है। इसकी भाषा संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है। इसमें वर्णित राम कथा 39 प्रकाशों में विभाजित है। रामचंद्रिका के सर्गों को प्रकाश कहा गया है। इस महाकाव्य में 1717 छंद हैं।
इसमें छंदों की विविधता के कारण राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। इसके पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से कुछ कुछ प्रभावित है, जबकि उत्तरार्ध की कथा केशव की निजी उद्भावना प्रतीत होती है। इसमें कवि की सहृदयता से अधिक पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पांडित्य प्रदर्शन प्रवृत्ति चमत्कार पूर्ण वर्णनों के कारण रामचंद्रिका लक्षण काव्य बनकर रह गई। इसकी संवाद योजना नाटकीय है, इसी कारण शुक्ल जी ने इसकी संवाद योजना की प्रशंसा की है। इसमें मार्मिक प्रसंगों को विस्तार नहीं दिया गया है, इसी कारण शुक्ल जी ने इसकी आलोचना की है। केशवदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, बल्कि रीतिकाल के वैभवशाली सामंत के रूप में प्रस्तुत किया। यह संगति का फल है, क्योंकि केशव एक सामंत के दरबारी विद्वान थे। अब देखिए कवि प्रिया के विषय में। कवि प्रिया में मुख्यतः 3 बातें मिलती हैं: कवि शिक्षा, अलंकार और दोष। कवि शिक्षा के अंतर्गत कवियों की 3 श्रेणियां बताई हैं: उत्तम, मध्यम, अधम। कवि प्रिया के बनिस्पत ये अलंकारवादी आचार्य कहलाए, अर्थात कवि प्रिया ने केशव को अलंकारवादी आचार्य घोषित करवाया। इसमें कवियों को उच्च कोटि का कर्तव्य बोध सिखाया गया है तथा काव्य कर्म के औचित्य पर प्रकाश डाला गया है। कवि प्रिया में रसवत अलंकार की चर्चा है। इसमें रस को साधन बताया गया है, साध्य नहीं। दंडी ने उपमा अलंकार के 22 भेद किए, केशव ने चतुराई पूर्वक 15 भेद किए। केशव ने दंडी द्वारा बताए गए उपमा अलंकार के 5 भेद नाम बदल कर रखे तथा उपमा के 2 नए भेद किए, संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इसमें केशव ने प्रेमालंकार का वर्णन किया है। यह वस्तुतः दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। कवि प्रिया में काव्य के 23 दोष बताए गए हैं, जो काव्य प्रकाश में वर्णित दोषों से मिलते जुलते हैं, अतः इनमें कोई मौलिकता नहीं है। केशव ने एक मौलिक दोष मृतक दोष की कल्पना की। कवि प्रिया में आक्षेप अलंकार के 9 भेद गिनाए गए हैं। अब देखिए रसिक प्रिया के विषय में। इसके वर्ण्य विषय है रस भेद, नायिका भेद, नक्षिक, वियोग संयोग। इसके आधार ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। इस पर रुद्रट के काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ का भी प्रभाव है। कुछ विद्वान इस पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव मानते हैं। रसिक प्रिया की रचना रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि के आधार पर की गई है। यह केशव की प्रौढ़ रचना है। इसमें काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस, वृत्ति व काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण हैं। सबको केशवदास हरि नायक है श्रृंगार। इसमें श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। आलोचना। इसमें श्रृंगार रस के अंतर्गत अन्य सभी रसों, मित्र व विरोधी का घाल मेल कर दिया गया है। रसिक प्रिया में 5 रस दोष बताए गए हैं, इन्हें अनरस कहा गया है। केशव के अन्य ग्रंथ विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पयों में वर्णन है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद कर उदाहरण स्वरूप अपनी कविता रची।